नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति अपना कुछ संक्षिप्त मंतव्य और विचार लेकर आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी बता चुका हूँ कि मैंने जनहित में लोक कल्याण के उद्देश्य से जितना बन सके अपने स्तर से इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। और इस निमित्त हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है, अनुभव है, समझदारी है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। मैं पुनः इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी यह बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बहुत कम जानता हूँ या फिर नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है यह सिर्फ अपने पास ही सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि कृपणता केवल धन दौलत को लेकर के ही नहीं है। कृपणता इन बातों को लेकर भी है कि हम अपने ज्ञान को दूसरे को देना नहीं चाहते, ये भी कृपणता ही है। तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं खुले मन से इसे आम लोगों को देना, अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो इस उद्देश्य से हम अपनी ज्ञान को, समझदारी को लोगों के सामने साझा करता हूँ और यहाँ इस चैनल पर हमेशा व्यक्त करते रहता हूँ, ताकि हो सके किसी को कुछ भला हो जाए, किसी का कुछ कल्याण हो जाए, किसी को प्रेरणा मिले। मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, स्वयं को मोटिवेट करना। जब आप स्वयं को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हैं, और जब आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं तो स्वयं को मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरे को मोटिवेट करना, स्वयं को मोटिवेट करना अलग अलग बात नहीं होती है, यह बात को भली भांति समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और अपने को नहीं, अपने को मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे को नहीं। जो स्वयं को मोटिवेट कर रहा है ऑटोमेटिक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, और जो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है ऑटोमेटिक अपने को भी मोटिवेट कर रहा है। तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लाते रहता हूँ बीच बीच में। तो मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज के युग में, मैं अपना विचार आप लोगों के समझ रख रहा हूँ कि आज के युग में हम सब के सब, या पर हम सब के सब सफल होना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है। और आप चाहे जितना भी अच्छा आदमी क्यों न हो, कोई ना कोई आपका विरोधी होता है। राम का विरोधी रावण था, कृष्ण का विरोधी शिशुपाल था, कंस था। तो भगवान का भी विरोधी लोग रहे हैं, इसलिए आपका भी रहेगा। और इस बात को ध्यान में रखना है। मैं सबसे पहले तो, मैं आगे बात को बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ सर्वप्रथम मैं, कि इस चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको हृदय से, अंतर मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे प्रेरणा दिया है, मुझे उत्साह बढ़ाया है। और उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, सब्सक्राइबरों को। और साथ ही मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, यदि उन्हें हमारा सहयोग की ज़रूरत है तो निसंकोच हमसे मिले। हाँ, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी में होगी, जो हम कर सकते हैं वही करेंगे, और हम गलत जगह पर हम नहीं कर सकते हैं सहायता। मैं यहाँ आज इस वीडियो में, इस चैनल पर अभी मैं अपनी बात को, यहाँ वचन को यहाँ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और मैं इन तमाम दर्शकों को भी जो मेरा वीडियो को देखते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, कोटिशः धन्यवाद देना चाहूँगा। और सब्सक्राइबरों को भी मैं कोटिशः धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। मैं अपनी विचार को, भावनाओं को, अपनी मंतव्य को, जो जनहित में लोक कल्याण के निमित्त है, कि हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई कुछ पाना चाहता है, हर कोई कुछ अर्जित करना चाहता है। यह हमारा लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है परम धाम को प्राप्त करना। परम धाम आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, इसके अतिरिक्त जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़े, लोगों को त्याग करना पड़े, उसे त्याग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तक तो हम, एक पुरानी कहावत है कि एक बंदर का हाथ एक
बोतल में फंस जाता है कुछ चैनल उठा निकालने के क्रम में, कुछ अनाज अन्न के दानों को निकालने के क्रम में, लेकिन वह लोभ बस उन अन्न दानों को छोड़ना भी नहीं चाहता है और उसका हाथ उसी में फंसा रहता है। वही स्थिति हमारे जीवन पर भी लागू हो रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई उत्थान चाहता है और इस दिशा में हर कोई अपने स्तर से भरसक प्रयास भी कर रहा है। तो हमें एक दूसरे को इंस्पायर करना जरूरी है। हम इंटरनली इंस्पायर होते हैं, अंतः प्रेरणा लेते हैं, लेकिन अंतः प्रेरणा के लिए बाहर से कुछ चीज़ को बाहर से इंस्पायर होना जरूरी होता है। तो इंस्पायर होना, मोटिवेशन जरूरी है। तो एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सफल होना सब लोग चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत सारे लोग आपके सफलता से ईर्ष्या भी करने वाले लोग हैं, इस बात पर भी कोई संदेह नहीं है। आप बहुत सारे उपदेशकों वक्ताओं के बात सुने होंगे। यह प्रैक्टिकल बात है, यह व्यवहारिक बात है, यह हम सब का अनुभव में है कि ईर्ष्या द्वेष करने वाले भी समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे। और यहाँ मैं यह बता दूं, विशेष करके आपके मददगार कौन लोग हो सकते हैं, यहाँ यह भी मैं बता दूं, आपके मददगार वे कभी नहीं हो सकते, वे लोग, उनमें से अधिकांश लोग नहीं हो सकते जो आपको जानते हैं। जो आपको पहले से जानते हैं वे आपके मददगार नहीं हो सकते। आपके सफलता से ईर्ष्या करेंगे, आपके बढ़ रहे लोकप्रियता से ईर्ष्या करेंगे, आपके प्रभुत्व से ईर्ष्या करेंगे जो आपको पहले से जानते हैं। आपको पहले से जानने वाले लोग कौन हैं? जो आपको पहले से जानते हैं उनमें से अधिकांश लोग, हो सकता है 1-2%, 1% शायद, लेकिन नगण्य है, लेकिन जो आपको जानते हैं उसमें से अधिकांश लोग आपके मार्ग में रोड़ा बनेंगे, आपके मार्ग के रोड़ा बनेंगे। आपकी बढ़ती हुई सफलता से, आपके बढ़ती हुई लोकप्रियता से, प्रभुत्व से, प्रभाव से, आपके प्रतिभा से, आपके व्यक्तित्व से उन्हें ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या होती है और वे आपको किसी भी सूरत में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वे कौन लोग होते हैं? वे अधिकतर वे लोग होते हैं जो आपके सहकर्मी होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं या फिर जो आपके आस पड़ोस में होते हैं। लेकिन वैसे लोग जो आपके सहकर्मी होते हैं, जो आप ही के पेशा से जुड़े होते हैं, उनमें से समझिए, मैं तो कहूँगा कि 100%, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 99% हो सकता है, खुदा न खास कोई एक आदमी ऐसा हो जो आपके आगे बढ़ने में आपके आगे बढ़ने से उन्हें खुशी मिल रही हो। लेकिन 99% आपके बढ़ती हुई कदम से, बढ़ती हुई कदम से ईर्ष्या होगी। वे किसी भी सूरत में आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहेंगे, वे लोग जहां आप काम करते हैं, जो आपके सहकर्मी हैं। एक तथ्य है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। इससे इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, यह सच्चाई है। मददगार कौन लोग होंगे? जो आपको अननोन है, जो आपको बिल्कुल पहले से नहीं जानते हो, जो आपको पहले से नहीं जानते हो, उनमें से ही कुछ लोग मददगार हो सकते हैं, उनमें से ही कुछ मददगार हो सकते हैं, उसमें से ही कुछ अधिकांश लोग मददगार होते हैं। लेकिन वैसे लोग जो आपको पहले से जान रहे हैं, पहले से जानने वाले में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वही लोग होते हैं। तो वे आपके मददगार नहीं हो सकते। वे आपके बढ़ती हुई कदम से, आगे बढ़ने से, वे उन्हें ईर्ष्या द्वेष कम्प्लेक्स पकड़ता है। यह तथ्य है, यह सच्चाई है। तो मैं यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि आप अपेक्षा नहीं रखें उन लोगों से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, और विशेष करके हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों से, कि हमारे यूट्यूब के जो दर्शक हैं उन लोगों से, कि उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपके सहकर्मी हैं, आसपास के लोग हैं जो पहले से जानते हैं, उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखें कि आपको कुछ कार्य में मदद करेंगे। आपको किसी से मदद की अपेक्षा भी नहीं रखना है।
आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है और जो जनहित में हो सके ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। दो ही विकल्प है, यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। देखना यह सिर्फ है कि हम किसी के भलाई का काम कर रहे हैं या नहीं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम जो काम कर रहे हैं इसी से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से यह लोक कल्याण के लिए हो रहा है, जगत कल्याण के लिए हो रहा है, समाज कल्याण के लिए हो रहा है और अंततः फाइनली अपना कल्याण के लिए भी यह काम हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, समय बहुत कम है हमारे पास सबके पास, और मैं अपना जो भी बातें हैं मैं शेष बातें आने वाले समय में आने वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा हमेशा जारी रहेगी इस चैनल पर आजीवन, जब तक इसका संबंध हमारे सांसों से है, जब तक सांसें चलती रहेगी तब तक ये चर्चा भी होती रहेगी। तो आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंत में सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारा वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंत में मैं सबको जय श्री राम बोलना चाहूँगा। तो जय श्री राम, नमस्कार। और दर्शकों से अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें जन कल्याण के निमित्त, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, जय श्री राम।